नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणः मर्चेंडाइज स्टोर पर भी अवश्य जाएं। धुरंधर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन धुरंधर ने एक नैरेटिव भी तोड़ा और उस नैरेटिव तोड़ने का प्रभाव भी सामने आ गया। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ? जी हाँ, अब हम गांधी गांधी नहीं कह के जी राम जी कहेंगे। उसको आप जयराम जी भी कह लो, जी राम जी कहेंगे। अब ऐसा जो है वो आप देख रहे हैं कि पब्लिक का मूड जो है वो सभी को समझ में आता है और पब्लिक ये लगातार दिखा रही है कि भाई हम अब गांधीवादी बातों से उकता गए हैं। अब उसका उदाहरण देख लीजिए ना, धुरंधर की सफलता से ही देख लीजिए। धुरंधर ने 12 दिनों में 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर दिया। ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है। मतलब ये है कि ये मूवी जाके कहीं 1400-1500 करोड़ पर रुकेगी और उसके बाद फिर जो कमाई इसकी होनी है ओटीटी से, वो अलग है। तो इस प्रकार की सफलता यदि हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि पब्लिक जो है वो ये कह रही है कि हमें जय श्री राम कहना है, हमें महात्मा गांधी नरेगा नहीं चाहिए, हमें जय श्री राम वाली नरेगा चाहिए। यानी कि जी राम जी लेके हंगामा मचा हुआ है। हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस वाले हंगामा मचा रहे हैं कि भाई आपने गांधी जी को कैसे तोड़ दिया। और हमारा ये कहना है कि भाई जमाना धुरंधर का है, समझो, नैरेटिव बदल चुका है। वो जो झूठा एक सेक्युलरिज्म का तमगा लगा के और नेतागण चला करते थे, अब उस झूठे तमगे में किसी को किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रहा है। कोई भी आपको इस तरह की पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते अब नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है ये मैसेज पहुंच चुका है। वरना इस देश में गांधी के नाम की कोई परियोजना हो और उसका नाम बदल दिया जाए, ऐतिहासिक है ये धुरंधर से भी ज़्यादा ऐतिहासिक है भाई। मैं तो, आप जानते हैं, आप लोग जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझको बहुत समय से, वो सभी जानते हैं कि मैं लगातार कहता रहा हूँ कि भैया ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है, ये जो सेक्युलरिज्म का तमाशा है, इसको यदि आपको समाप्त करना है तो आपको गांधीवादी विचारधारा से आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए गांधीवादी विचारधारा का समालोचन आवश्यक है, जो हम लगातार करते रहे हैं, आप भी जानते हैं। अब ऑपोजिशन के पास और कुछ तो विशेष है नहीं, कह रहे आपने नाम बदल दिया। अरे भाई नाम क्या बदल दिया, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। गांधी जी भी राम राज्य लाना ही तो चाहते थे, तो मोदी जी भी इसीलिए जी राम जी की बात कर रहे हैं। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जी राम ग्रामीण, जी राम जी। तो ये वीबी जी राम जी बिल जो आ रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी धुरंधर काम करने आ रहा है और धुरंधर काम इसलिए करने आ रहा है कि 86,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे पूरी तरह से सेंटर के, और स्टेट्स इसके ऊपर मजे मार रही थी। उनके लिए और कुछ काम करने को नहीं था। उस 86,000 करोड़ रुपए का एक भाग जो था वो साइफन ऑफ भी होता था, क्योंकि स्टेट्स का इसमें कोई शेयर कंपलसरी था नहीं। सारा का सारा वेजेस का पैसा जो था वो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, मटेरियल में थोड़ा बस हिस्सा जो था वो लिया जाता था। इसीलिए कच्चे काम ज़्यादा होते थे, पक्के काम कम होते थे। नाम भी बदल दिया। नाम बदलने के साथ-साथ ये भी कह दिया कि भई 100 दिन की बजाय 125 दिन का करेंगे, लेकिन साथ में कर दिया फंडिंग पैटर्न चेंज। अब खेला यहाँ पे हो गया, बड़ा खेला हो गया। फंडिंग पैटर्न पहले 100% वेज एम्प्लॉयमेंट सेंटर की तरफ से जाता था और ओवरऑल 90-10 हुआ करता था। अब सेंटर ने कहा कि भैया ओवरऑल अब होगा 60-40। तो 60-40 का मतलब ये हुआ कि अब आपने अपने बजट में मैचिंग प्रोविजन करना पड़ेगा, और जो नियम है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि भाई इसका एक बनेगा, एक सेपरेट अकाउंट बनेगा या
आपके रिज़र्व बैंक में ही सेपरेट अकाउंट बनेगा। अगर वो वेज़ एंड मीन्स की बात करते हैं आजकल, ये हो गया है कि पहले तो ये हुआ करता था कि इस तरह की जो सेंट्रल स्कीम्स थी, उसका एक सेपरेट बैंक अकाउंट बना के उसमें पहले स्टेट से मैचिंग ग्रांट रिलीज़ किया कराया जाता था। जब स्टेट का मैचिंग ग्रांट रिलीज़ हो जाया करता था उस बैंक अकाउंट में, उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मैचिंग अकाउंट, अपना पैसा जो थी उसमें रिलीज़ करती थी। अब जो मुझे पता चला है मेरे मित्रों से, वो कह रहे हैं कि साहब कि नहीं, वो ट्रेज़री के थ्रू ही ऑपरेट होता है। तो ट्रेज़री का अकाउंट जो है उसमें भी पहले रिलीज़ करना पड़ता है आपको उस हेड के अंदर, और उसके बाद सेंट्रल रिलीज़ करता है। तो अब ये 40% पैसे का मतलब हुआ कि 1 लाख करोड़ ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया इन्होंने, 125 कर दिया ना, 100 से बढ़ा के, 100 वर्किंग डे से बढ़ा के 125 कर दिया। तो अब 1 लाख करोड़ लगभग होगा, इसमें से सेंटर देगा 60,000 करोड़ और 40,000 करोड़ जो है वो अलग-अलग प्रदेशों को खर्च करना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि भई 40,000 करोड़ का कि जैसे राजस्थान जैसा एक प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है भारत में, तो इसको कम से कम 3,000 करोड़ का प्रोविज़न करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, 25 करोड़ की जनसंख्या है। हालाँकि एसआईआर के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं वो 18-19 करोड़ ही ना रह जाए। तो 25 करोड़ की जनसंख्या है, उनको 5-7 हज़ार करोड़ का प्रावधान करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने फ्रीबीज़ बाँट रखे हैं, उनके पास इतना पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? अब ये एक इनडायरेक्ट तरीका है, मैं मोदी जी की तारीफ़ करता हूँ इसमें, कि ये फ्रीबीज़ को समाप्त करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। क्योंकि यदि फ्रीबी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आपने फ्रीबीज़ अनाउंस कर दी है, तो आप एलोकेशन जी राम जी में नहीं कर पाओगे, और जी राम जी में एलोकेशन नहीं करोगे और फ्रीबीज़ दोगे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि फिर प्रोपेगेंडा का पॉइंट जो है वो सारा का सारा बीजेपी लूट के ले जाएगी। जहाँ तक बीजेपी सरकारें हैं, वो अधिकतर 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 जो है वो फाइनेंशियली वेल मैनेज्ड है, तो वो मैनेज कर लेंगी। लेकिन जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है बजट के मामले में, जैसे हिमाचल सरकार है, हालाँकि हिमाचल सरकार का उनका जो रेशो है, वो संभवतः अलग होगा। अलग इसलिए होगा क्योंकि जो हिल स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स में जम्मू कश्मीर आता है, और जम्मू कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी हो गया, तो वैसे भी उसका बजट जो है वो अलग से होगा। स्टेट्स में अगर देखें तो हिमाचल है, उत्तराखंड है, और फिर ईस्ट इंडिया की, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की सिक्किम, और 7 सिस्टर्स में से 6 सिस्टर्स, ये सारी की सारी स्पेशल ग्रांट्स इनको मिलते हैं। तो उनका उनको छोड़ दें। बाकी सबके लिए बहुत मुसीबत होने वाली है, और बहुत मुसीबत होने के बाद में मतलब ये है कि उनको अब फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एक और काम किया है इसमें, वो सीज़नल रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। क्योंकि एक इसमें आसानी से जो पैसा मिलता था, तो बहुत सारा जो मज़दूर था, वो सीज़न के टाइम पे एग्रीकल्चर में जाने का नाम ही नहीं लेता था, और एग्रीकल्चर लेबर की पूरे देश में शॉर्टेज होने लगी थी। और ये सीज़न के जो है 2 महीने वो अलग कर दिए हैं, जो बुवाई के और कटाई के जो होते हैं, तो उस सीज़न में इनको पैसा, इनको ये अवसर नहीं मिलेगा। तो वो जो एग्रीकल्चर लेबर की जो शॉर्टेज हुआ करती थी, वो भी यहाँ से मीट आउट हो जाएगी। फिर इसमें जो है फ़ोकस वो भी बदल दिया है कि साहब ऐसे नहीं होगा, आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो उम, टूल्स जो बने हुए हैं, एक जो पूरा स्टैक बना हुआ है, एक नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी कि जो अब फ़ोकस होगा, वो फ़ोकस प्लान्ड वर्क्स पे होगा। तो भई मुसीबत आ गई ना। अब उसमें जो मटीरियल कंपोनेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, वेज कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारी चीज़ होंगी। तो जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो लाइवलीहुड सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट बदल के अब ग्रोथ
और प्रॉस्पेरिटी, ये फोकस होने वाला है। तो भाई पैराडाइम शिफ्ट तो कर दिया, तो है ना भाई, काम धुरंधर है। और इस धुरंधर काम की तुलना मैंने इसीलिए धुरंधर मूवी से की है। मूवी से इसलिए की है कि नैरेटिव शिफ्ट हो गया भाई साहब। गांधी जी का नाम लेना बंद करो और जो राम राज्य है उसको लाओ। समय अब हे राम का नहीं है भाई, अब समय जय श्री राम का है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।